IMA, एम्बिडेंट, मॉर्गन और इसी तरह 70 से जायद पोंजी कंपनियों के लाखों लोग शिकार हुए हैं और उन्हें राहत मिली भी नहीं कि शहर बेंगलोर में एक और पोंजी कंपनी इकरा वेल्थ मैनेजमेंट का मामला मंजर आम पर आया है, जिसने मुबैना तौर पर हलाल सरमायाकारी के नाम पर 30 करोड़ रुपयों से ज़्यादा सरमाया अवाम उन्नास से लूटा है। शहर बेंगलोर में गुज़िश्ता 5 सालों में कमोबेश 70 से ज़ायद पोंजी कंपनियों ने हलाल सरमायाकारी के नाम पर लाखों भोले भाले लोगों से तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए लूटे। इनमें कुछ कंपनियों पर केसेस चल रहे हैं और बेशतर कंपनियां फरार हो चुकी हैं। एक और नई पोंजी स्कीम इकरा वेल्थ मैनेजमेंट के मुताल्लिक़ ETV भारत से बात करते हुए समाजी कारकुनान सैयद गुलाब और नदीम खान ने बताया कि इकरा वेल्थ मैनेजमेंट के ओहदेदारान ने किस तरह मुसलमानों का भरोसा हासिल किया और उन्हें करोड़ों रुपयों का चूना लगाया। इकरा वेल्थ मैनेजमेंट की स्कीम ये थी, हमने जानकारी की विक्टिमों से, इन्होंने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 70 से 80 हज़ार रुपये तक का माहाना प्रॉफिट देंगे बोल के ये लोगों ने बहुत सारे इसी तरह विक्टिम्स को फंसाया हुआ था। नहीं, हमें लगता है कि बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हमारे को कांटेक्ट कर रहे हैं। हमें लगता है कि तकरीबन 25 से 30 करोड़ तक का इसमें घोटाला है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमने इसके ऑफिस के पास में गए थे तो वहाँ पे कुछ विक्टिम्स भी आए थे। वो लोग बता रहे थे बस हमारे ख़ानदान के तकरीबन 3 करोड़ हैं। तो ये एक बंदा आके 3 करोड़ का एक फिगर बता रहा है, तो अंदाज़ा हमको ये है कि ये भी एक 25 से 30 करोड़ तक का घोटाला इन्होंने किया होगा। ये पोंजी स्कीम को कॉपी करते हुए नए तरीके से फ्रॉड करने का ये एक मंसूबा बनाया गया है। एक विक्टिम का तो कहना है कि जब ये कंपनी शुरू हुई, इनके ताल्लुकात नाजिम मेकरी, अलीम मेकरी, हिदायत और नईम मेकरी, इन लोगों के कहना है विक्टिम का कि इन लोगों के ताल्लुकात जो हैं सीधे सीधे IMA से हैं। ये लोग करते इस तरह थे कि ये सोने और चांदी का ही अपना इन्वेस्टमेंट बता रहे थे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा इतना सारा सोने का बूम हुआ, तो ये सारे मैसेजेस साइमल्टेनियसली तमाम इन्वेस्टमेंट को करते थे और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इनके खुद के ख़ानदान वाले हैं। आधा ख़ानदान इसका इन्वेस्टर है और इन्होंने कभी ओपन मार्केटिंग कर कर किसी इन्वेस्टरों को नहीं बुलाया। इन्होंने अपने नेटवर्क मार्केटिंग को इस्तेमाल किया है। दोस्तों को, जो दोस्त साहब साथ में रहने वाले, उठने वाले, बैठने वाले, ऐसे लोगों को इन्होंने अट्रैक्ट किया। इन्होंने गोल्ड की स्कीम बताई। एवज में ये कहते था कि मेरी प्रॉपर्टी एक मैंने डेवलप की है कोलार में, तो उसके इन्वेस्टमेंट के एवज में मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर मेरा कल पैसा कुछ ऊपर नीचे होता है तो मैं आपको ये प्रॉपर्टी दूंगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करेंगे लेकिन फ़ायदा आपको मैं सोने के दूंगा। तो इस तरह का एक अजीब सा स्कीम इसने प्लान किया और इसी स्कीम में लोग फंसते गए। समाजी कारकुनान सैयद गुलाब और नदीम खान इकरा वेल्थ मैनेजमेंट पोंजी कंपनी के मुतासिरीन की इमदाद को आगे आए हैं। इनका कहना है कि मुतअल्लिक़ा पुलिस थाने में एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराई गई है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बातचीत जारी है। उनका कहना है कि बहुत जल्द वो कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये अब्दुल, नाजिम मेकरी, हिदायतुल्लाह और अलीम मेकरी, नईम मेकरी, ये पूरी फैमिली है। इसमें पूरी औरतें मर्द सारे इन्वॉल्व हैं। क्योंकि आप देखिए ये घर भी छोड़ के जा चुके हैं। इसने ऑफिस रात इसने ऑफिस भी खाली कर दी है। रिश्तेदारों से भी इन्होंने नाता तोड़ लिया है। ये चोरों की तरह भाग रहे हैं। फिल वक्त ये सारे फरार हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी हाल ही में जो है तिलक नगर पुलिस स्टेशन से रब्ता किया। हमारी बात ACP साहब से, सर्कल साहब से हुई है और कंप्लेंट भी दर्ज हुआ है और मुतासिरीन को हमने एक दिलासा दिया है कि इंशाअल्लाह ताला जो भी हमारे से कोशिश रहेगी हम पूरी कोशिश करेंगे उन मुतासिरों को अपना पैसा दिलाने के लिए। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।